भजन कीर्तन सहायक तो है। सब सहायक सब है, अगर आप ईमानदार हो तो। हाँ। अगर वही भभूति आप खाते तो आपके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन आप बांटने लगे, गड़बड़े हो गया। अगर आपको पता चल गया इस धुनी से, इस भभूति से लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण होता है, तो मुझे सर्वप्रथम पहले अपना कल्याण करना है, क्योंकि जब मैं अपना कल्याण कर लूंगा तभी किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको भभूति खाना चाहिए था, और वही भभूति आपको सहायक बन सकती थी। क्या? सही। मैं खुद को चैलेंज देती हूँ। हाँ एकदम। और मेरे ऊपर रिजल्ट हाँ, आ रहे हैं कि एकदम। भैया पहले हमारे ऊपर आए ना। हाँ, मेरे ऊपर रिजल्ट नहीं आया तो किसी के भी अच्छा, मेरे ऊपर नहीं आएगा, फिर किसी के ऊपर नहीं आएगा ना। समझ गए? आप क्या पूछे? सन्यासी और सन्यासी। सन्यासी उसे कहते हैं जिसके अंदर ये भाव जागृत हुआ कि मुझे अब जगत का कल्याण करना है। इस भाव से वो निकल जाता है समाज में, उसे सन्यासी कहते हैं। ठीक है, उसको परिवार छोड़ने का भी वो नहीं लगता दोष। हाँ। और अगर परिवार छोड़ के बस अपने कल्याण के लिए निकला है और अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चे छोड़ के, तो वो दोषी हो गया, उसे सजा मिलेगा। ठीक है, तो जगत कल्याण के लिए कोई निकल गया, वो सन्यासी। ठीक है। और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ये तो शरीर है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा है, आप करो चाहे ना करो, वो आपके ऊपर है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप ब्रह्मचर्य। शादीशुदा लोग भी ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। अगर ईमानदार हैं तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को आपकी, ब्रह्मचर्य कौन, किसको ब्रह्मचर्य होना है? आपको। शरीर, आप पागल खाने में कितने चले जाइए, देखो उनको तो पता भी नहीं, मंद बुद्धि है, क्या आप उन्हें ब्रह्मचारी कहेंगे? शरीर से तो उन्होंने ऊर्जा कभी कुछ किया ही नहीं। आपका ब्रह्मचर्य होना बहुत जरूरी है। आप गृहस्थ में रह के, अब देखिए कृष्ण, इसी पे आप समझिएगा, कृष्ण भगवान ने 3 शादियां की, फिर भी योगी कहलाए। हाँ, वो ब्रह्मचर्य बोले जाते हैं। हाँ हाँ बोले जाते हैं। कैसे? क्योंकि ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं, और आपको ब्रह्मचर्य की जरूरत है, क्योंकि कल्याण आपका आपके ब्रह्मचर्य से होगा। इसलिए आपको जीवन में सर्वप्रथम पहले ईमानदार होना पड़ेगा। है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हो जाइए जल्दी से जल्दी। क्या ये पितृ और जो बोलते हैं लोग, तो इससे उभरने के लिए क्या शादी करना जरूरी होता है कि पितृ से उभरना है? पुत्र नहीं होगा तो पितृ से उभरेंगे? ऋण कभी होता नहीं। उनको उनके माता पिता ने किया, हमको उन्होंने किया, ये चला रहा है पूरा चैनल। क्या ऋण नहीं होता? बोलते हैं ना, मात पित देव पित ऋण, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं, ऋण नहीं होता। इतना डरा देते हैं। हाँ। भयभीत में जिंदगी चली अब बोलते हैं पितृ दोष। अब आप एक बात बताओ, आपके पूर्वज ने आपको उठाने के लिए जिंदगी लगा दिया, अब जाने के बाद अगर उनके पास कोई ऊर्जा होगी तो आपका हित ही करेंगे। अब आप सोचिए कि एक अनजान व्यक्ति के कहने से आपने पितृ दोष मान लिया, करो मेरे दादा परदादा परेशान कर रहे, वो जहां से भी आपको देखते होंगे कहते हैं यार कितना मूर्ख, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत किया, जिंदगी लगा दिया, धन तन ज्ञान जितना था सब दे दिया, और आज ये कह रहा है एक अनजान आदमी के कहने से कि ये मैं इसे सता रहा हूँ। कितना अफसोस करता होगा वो, जरा समझिए इस बात को। चलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप कभी भी, आप भी पितृ बनोगे? आप कभी भी अपने पीढ़ी को सताओगे? तो आप जरा सोचो, हम एकदम मंद बुद्धि या तो हो गए हैं या बन दिए गए गए हैं। हैं। आप जरा सोचो कैसे पितृ ऋण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है? कभी हो सकता है? बोलिए। पितृ आज देखो कितनी पूजा पाठ कराते हैं उसके लिए, आपका पितृ कभी आपको परेशान कर सकता है? ऐसा हो सकता है? वही चीज समझ में नहीं आती। अब तो समझ में आ रही है कि नहीं? कहते हैं कि भाई 13 दिन खत्म हो गए, इनका वो पिंडदान करो, ये करो, वो चीज समझ में आती नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलिए वो छोड़ दीजिए, मैं आपको मूल पे बात करिए कि आपको पितृ दोष परेशान, आप भी तो कभी बनोगे। आप अपने आने वाली पीढ़ी को कभी आप परेशान करोगे?
तो फिर कैसे आपके परदादा दादा आपको परेशान कर रहे हैं? इतनी समझ आप में होनी चाहिए। ये तो शुरू से जो हमारे जैसे दिमाग में डली है तो चीजें वो बार बार आती तो है, निकालोगे नहीं? उसी निकालने के लिए तो यहाँ है। निकालो। जो चीज नहीं समझ में आती आप है तो समझ हाँ अब समझ में आया? नहीं क्लियर हो तो पूछना। सन्यासी ब्रह्मचारी का मतलब समझे? जी। हाँ, लोगों में बहुत भ्रांतियां हो गई कि शरीर की ऊर्जा रोक हाँ, लेंगे हाँ, तो हम बिल्कुल, ब्रह्मचर्य, बिल्कुल। और शरीर की ऊर्जा नहीं रोक सकते। क्या? ये जो नेचुरल बना है उसको कैसे हाँ, आदमी रोक सकता है? ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। बहुत भ्रांतियां हैं समाज में। क्या? बहुत भ्रांतियां हैं। उस पर काम करोगे तब समझ में आएगा कि यार क्या समझा था, क्या है। और मैं तो प्रत्यक्ष बात करता हूँ, मैं प्रत्यक्ष बात करता हूँ। बोलिए और कुछ पूछना चाहें?